हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। कल मैं प्रतिशत चैप्टर को 16 प्रश्न को हल कर चुका था। इससे पिछले चैप्टर था एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। आज है प्रतिशत चैप्टर, है ना। चलते हैं अपने सवाल पर। 16 के बाद चलेंगे, है ना। 16 के बाद 17 नंबर क्या कह रहा है बच्चों? 17 नंबर 11 है नंबर पहुंचा। 14 नंबर 14 15 16 ये प्रश्न को हल कर चुके थे। ये प्रश्न को हल हो गया था। बोल रहा है सवाल, ये सवाल क्या था? बोल रहा है यदि चाय का मूल्य 10% कमी की जाए ना तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत रहे, मतलब कि बढ़े न घटे, है ना। वही को वही रहे। तो हम बतलाए थे कि इसका फार्मूला आर, वृद्धि रहेगा तो आर, चाहे घटा हुआ मूल्य रहेगा तो आर, है ना। लिखेंगे अब बटे में 100, और यहाँ वृद्धि रहेगा तो वृद्धि रहेगा तो प्लस करेंगे। माइनस कमी था इसलिए माइनस कर रहे हैं, कमी इसलिए माइनस कर रहे हैं। अगर वही वृद्धि रहता तो यहाँ प्लस करते हैं। और गुने क्या कर देंगे? गुने 100, है ना, गुने 100, है ना। अब इसको अब क्या करेंगे? आर कितना है? आर है 10%, और 100 माइनस आर, आर कितना है? 10%। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों? इस फार्मूला से हम बना रहे हैं, ये फार्मूला से बना रहे हैं, इसी फार्मूला से। तो 10/9 हो जाएगा। 10/9 गुने 100, ये ना होगा। अब देखिएगा 10 ये 90 आएगा, 100 में से 10 कट के 90 आया, यहाँ 10 आई गुना 100। अब इसको 1 0 से 1 0, तो 10 गुने 10 तो 100। अब बटे में कितना है? 9 है। 100/9 कौन सा ऑप्शन है? 100/9, 9 नीचे में आना चाहिए। 9 नीचे में आ रहा नहीं है, 9 नीचे में आ रहा नहीं है। ऊपर में तो कुछ आना चाहिए, नीचे में तो 9 आ रहा, मगर ऊपर में कुछ आना चाहिए था, नीचे में 9 आना चाहिए, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, आँख मूंद के मार देंगे तो कोई दी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। इसी तरह से हम लोग आसान तरीके से हल करते हुए चलेंगे, है ना। ये क्या कह रहा जी? यदि सोहन की आय मोहन की आय से इतना प्रतिशत कम है ना। ये सवाल बतलाएं तो पहले भी समझे। तो ये देखिए, ये मोरा कितना प्रतिशत कम है ना। मोहन की आय से, है ना। तो इस कौन है? सोहन कम है ना। तो ये हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तब तो क्या हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा, है ना। 100/3 सवाल तो आप लोग पढ़ ही रहेंगी। सोहन की आय कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़िए ना। पूर्णांक तोड़ेंगे तो इस 100/3 होगा। अब प्रतिशत हटता तो क्या बढ़ता है? प्रतिशत हटेगा तो 100 बैठेगा, तो प्रतिशत 100 से 100 खत्म, तो 1/3 बचा है ना। ई मान चलिए क्या है? क्या है? मानना क्या है? ये आया क्या? ये आया मोहन, आया ये आया मोहन, है ना। ये आया मोहन, मोहन आया इतना। ये कह क्या रहा था कि मोहन से ना 1 फ्रैक्शन में तोड़े तो 1/3 कम है ना। तब मान चलिए मोहन है 3, तो सोहन कितना होगा? 1/3। तो इसका मतलब कि 1/3 कम है, इसका मतलब कि 1 कम है ना। 1 कम है तो इसका मतलब सोहन कितना है? 2 है। सोहन कितना है? 2 है। अब क्या करना है? तो मोहन की, तो क्या बोल रहा है? तो मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है ना। सोहन की आय से, है ना, सोहन की आय से ये पहले अधिक कितना है? 1 अधिक है ना। बोला कि सोहन की आय से, किसकी आय से? सोहन, जिसको बोलेगा उसको नीचे कर देंगे, है ना। और प्रतिशत में करना है तो 100 से गुना। ये 2 से कटेगा 50 में, 2 से कटेगा 50 में, कहाँ ऑप्शन है? बी, है ना। ये दूसरा टाइप है, समझिए। पहला टाइप में तो दूसरा टाइप से हम बनाए थे, ये टाइप नंबर समझिए 2 से बना रहे। हम लोग उस बार कैसे बनाए थे? इस बार बनाए थे, मान चलिए कि ये कोई है 20% अधिक, तो ये बोले थे 20% अधिक, इस तरह से बनाए थे, है ना। इस बार क्या कर दिए? दूसरा टाइप से बना दिए, है ना। दोनों टाइप ही ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? बोल रहा है ना, एक मनुष्य की मासिक व्यय, एक मनुष्य, है ना, एक आदमी का 75% क्या है? खर्च है। व्यय मतलब खर्च है, क्या है? 75% खर्च है बच्चों, है ना। मासिक मतलब महीना में
75% खर्च है और बचत इतना है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कर रहे हैं, कितना आमदनी है महीना में, है ना। तो आप मासिक खर्च इतना है तो बचत कितना होगा जी, 25% बचत है। अरे खर्च इतना है तो बचाता इतने ना होगा। और ई कह रहा है कि 250 बचाता है, हम निकालें 25%। अरे क्या चीज़ के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार। अरे 100% होता है सब मिला के, और उसमें से 75% खर्च कर देता है ना, खर्च कर देता है, मतलब व्यय मतलब खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है जी, है ना। पूरा है आय 100%, उसमें से 75% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 25% बचाता है बच्चों। अरे 25% ना बचाता है तो 25% हम निकालें। यही कहता है कि 250 बचाता है, तो 25% बराबर 250, तो 1% बराबर बच्चों कितना होगा, 250 भागा 25 के बार में कटेगा, 10 बार में कट गया। 1% में 10, तो 100% में कितना जी, है ना, कितना। अरे 1% में 10, 1% में 10, तो 100% में 100। 1% में कितना आया, 10 आया, तो 100% में कितना आएगा, 100, क्या है ना। तो हम लोग निकालना क्या था जी बच्चों, अरे कि निकालना क्या था, ये तो हम लोग निकाल दिए क्या, ये क्या निकाल दिए, हम लोग दूसरा निकाल दिए जी। ये क्या निकालें वो पहले देखते हैं। 25% इतना, तो 1% में इतना, है ना, तो 100% में इतना, है ना। उसकी मासिक आय कितना होगा, तो मासिक आय कितना होगा जी, है ना, 250। 25% व्यय करता है, बचत करता है इतना, तो 25% हम खर्च निकालें, बचत निकालें, तब ये इतना, 1% में बचत करेगा इतना, तो 100% में कितना करेगा जी, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 1000 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही तो हम लोग बनाए थे, है ना, सही बनाए थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, है ना। क्या होगा, कुछ नहीं किए हम लोग। अरे बोला क्या, 75% खर्च करता था, 25% बचाता है, ये ना है। और ये कह रहा है कि 250 बचाता, हम प्रतिशत में लेकर ले 25%, है ना। 1% में कितना बचाएगा जी, 250 बटे 25, 1% में 10 बचाएगा, तो 100% में कितना बचाएगा, 100 से गुना कर दिए, तो कितना आ गया, 1000 आ गया। ये ना था, गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा था, कोई बात नहीं, हम लोग को आ गया, है ना। क्या आया, 1000। चलते हैं अगले प्रश्न में बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, है ना। 29 बोल रहा है, 29 बोल रहे 19, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% राशन पर खर्च करता है तथा 25% शिक्षा पर खर्च करता है, व्यय मतलब खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत कितना है, 420 है ना, तो उसकी आय कितना होगा, आय मासिक आय, है ना। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि राशन पर 40% खर्च कर रहा है बच्चों, और 25% शिक्षा पर, तो कितना सब मिला के खर्च कर दिया जी, 65% सब मिला के खर्च कर दिया। तो बचा कितना जी, इसके पास 100% होता है, उसमें से 65% खर्च कर दिया था, 5 ये 9 में से चेक 35% ही बचा लिया, और ये कह रहा है कि 420 बचा लिया। अरे प्रतिशत में 35% आया, और ऐसे है 420, तो 1% बराबर कितना, सेम प्रश्न इससे पिछला वाला बनाए थे, है ना। 35% बराबर 420, 1% बराबर कितना हो जाए बच्चों, 420 भागा 35 के बार में कटेगा, 7 छक 42, 7 पचे 35 के बार में 12 बार में कट गया। 1% में 12, तो 100% में कितना हो जाएगा, 1% में 12 आया नहीं, 120 आया, है ना। 1% में तो 100% में कितना आएगा, तो 3 और जीरो बैठा देंगे, है ना, 2 और जीरो बैठा, 12,000 आएगा। क्या आएगा, 12,000, है ना। लगता है कि 20 बार में कट गया जी, अरे 20 बार में कटता है, फिर से देख लीजिए इसको कैलकुलेशन को, है ना। 35% बराबर कितना आया जी बच्चों, कितना आया, 420 आया, तो 1% बराबर कितना आएगा, 420 भागा 35, है ना। अब इसको काटेगा 6 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में, सॉरी 7 से कटेगा 6 बार में, 7 से कटेगा 5 बार में। अब 60 और 5 बचा, 60 और 5 के बार में कटेगा, 12 बार में। 1% 12, 1% में 12, तो 100% में कितना आएगा, 100 से गुना कितना आ जाएगा, 1200, कितना आ जाएगा बच्चों, 1200।
कितना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। एक के लिए क्या करते हैं, एक कोई भी एक चीज़ का दाम निकालना, क्या एक चीज़ का दाम निकालना रहता है तो क्या करते हैं, भागा करते हैं, और बड़े में निकालना है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। वही तो किए, 1% के निकालना था तो इसलिए भाग किए, और बड़े में निकालना है तो क्या किए, गुना किए। कितना आ गया थी मेरा, गुना करने के बाद 1200 आया, कितना आया, 1200, है ना, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल क्या कह रहा बच्चों, है ना। अगला सवाल देखिए, 20 सरसों का तेल 13 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया, है ना। 13 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया। बताइए कि तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि खर्च में वृद्धि ना हो। सेम प्रश्न उसी तरह से, उसमें प्रतिशत था, इसमें क्या है, अंक दे दिया, उसमें प्रतिशत था। इससे पिछला प्रश्न में क्या था बच्चों, प्रतिशत में था, इसमें क्या कर दिया, तो हम लोग क्या बतलाए थे, R बटे में 100, अब वृद्धि रहेगा तो माइनस करेंगे, और सॉरी वृद्धि रहेगा तो प्लस करेंगे, और क्या कमी रहेगा तो माइनस करेंगे। इसमें देखिए बढ़कर मतलब वृद्धि है, तब इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और गुने 100 करेंगे, ये ना बच्चों। आर कितना बढ़ गया, तो 13 से 15 तो 2 बढ़ा है ना, और है ना, यहाँ 100 तो लिखाएगा नहीं, क्यों नहीं लिखाएगा बच्चों, यहाँ प्रतिशत होता तब ना 100 होता, यहाँ क्या लिखाएगा, जो इसका ये अपने आप में 100 है तो ये 13 लिखाएगा, क्या लिखाएगा 13, और कितना है 2 न बढ़ा था, यहाँ पर फिर 2 लिखा जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा 100, गुने 100। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आएगा बच्चों, 2 बटे में 15 आ जाएगा, और गुने 100, है ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको क्या बार में कटेगा, 5 से 3 बार में कटेगा, और ये 5 से कटेगा 20 बार में। अब 20 दूनी 40, 40 बटे 3, 40 बटे 3 आया। 40 बटे 3 कौन सा ऑप्शन है जी, 40 बटे 3, देखिए यही ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। 40 बटे 3 कौन है, इसमें लास्ट में 2 है तो ये होगा नहीं, है ना, ये हो जाएगा 40 बटे 3 ज़्यादा हो जाएगा, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किए हैं, सेम प्रश्न है, उसमें प्रतिशत था, इसमें प्रतिशत नहीं है बच्चों, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। इसी टाइप से बहुत सा प्रश्न मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक मान चलिए समझ में नहीं आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, है ना, आएगा ही आएगा। देखिए बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोग को, है ना, आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए फिर वही बात है, 4 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 5 रुपया हो गया। अरे यही ना पिछल का था, उसमें 13 से बढ़कर क्या हो गया था 15, इसमें 4 से बढ़ गया 15 हो गया, तो कितना बढ़ गया जी, ये फार्मूला पहले लिख दीजिए, पहले फार्मूला लिख दीजिए। इस 100 नहीं लिखे, क्या प्रतिशत रहेगा तो 100 लिखते हैं, प्रतिशत रहेगा तो 100 लिखेंगे, न तो क्या लिखेंगे, जो बढ़ा हुआ मूल रहेंगे। 4 रुपया था ना, 4 से बढ़ गया कितना 5, एक बढ़ा तो यहाँ पर भी 1 बढ़ा, है ना, आप गुने क्या कर देंगे 100, है ना जी। फार्मूला वही तो है, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है ना, कोई परिवर्तन नहीं है। अब क्या कर देंगे 1 नीचे में 5, है ना, और गुने 100 के बार में कटेगा जी, 5 से 20 बार में। 20% कौन सा ऑप्शन है, 20% ए ऑप्शन है। चलते हैं इसी अगले सवाल पर। इसी तरह से हम लोग हल करते रहेंगे, सवाल को हल करते रहेंगे, सवाल हल करते रहेंगे। इसमें भी लगभग कितना प्रश्न है बच्चों, 90 प्लस है ना। एक दिन में तो ख़त्म होने जा नहीं रहा, एक दिन में तो ख़त्म होगा नहीं, है ना, एक दिन में ख़त्म होगा नहीं बच्चों। लेकिन हम लोग इसको ख़त्म करने का, देखिए क्या कह रहा है, कपड़े की कीमत 20% वृद्धि किए जाने पर कोई व्यक्ति को कितने प्रतिशत की कमी कितने प्रतिशत की व्यय में, क्या सवाल है, फिर से सवाल को पढ़ लेते हैं। बोला कपड़े की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत व्यय कम करे कि कपड़े में उतना ही व्यय रहे। ये ना कह रहा, सेम प्रश्न है, क्या करेंगे, वृद्धि हो जाने 20% वृद्धि, है ना, तो क्या बोले थे, है ना, यही ना फार्मूला था, R बटे 100 प्लस R, ये ना था। क्या करेंगे, वृद्धि हो गया है ना, तो क्या कर देंगे 20, है ना, गुने 100, है ना, तब 20 बटे में 120 गुने 100, है ना। ये के बार में, एक बार में 6 बार में, तब ई के बार में कटेगा
इसे 50/3, 50/3 कौन सा ऑप्शन है? 50/3, 50/3 यहाँ ऑप्शन नहीं है, ए भी नहीं है, देखिए ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। सेम प्रश्न आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा प्रश्न को अब छोड़ देंगे, है ना, एक दो प्रश्न को ऐसा छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे हम लोग। देखिए ये भी वही है सवाल 23 हम लोग छोड़ दे रहे हैं, 24 भी है समझिए कि बतलाया गया है, 24 भी छोड़ते हैं आप लोग होमवर्क के लिए। देखिए 25 है, थोड़ा सा सवाल में क्या है, दम है ना जी बच्चों, सवाल में दम है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, है ना, बोल रहा सवाल बच्चों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष 25% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर खर्च करता है तथा शेष धन का बचत बैंक में जमा करता है। इस प्रकार उसने बैंक में 135 रुपया जमा कर दिया, तो उसकी आय कितनी थी, है ना जी बच्चों। देखिए क्या कैसे सवाल बनेगा, इस सवाल को कैसे हल होगा, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हम लोग ध्यान देंगे। क्यों कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो सवाल बनेगा नहीं, है ना, इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा रखेंगे, है ना जी। देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि मान लिए ना, माना कि उसका क्या है, आय कितना, एक्स मान लिए कि उसका आय एक्स है, तो 60% खर्च करता है राशन पर, है ना, तो 60% खर्च कर दिया राशन पर, तो कितना होगा जी, 60% खर्च कर दिया तो 20 30 60 20 25 100, इतना राशन पर खर्च कर दिया, है ना, तो इतना था धन, इतना राशन पर खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना जी, तो इसमें से घटा देंगे, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद तो 2x/5 आ जाएगा, इतना बच गया, शेष इतना बचा, इतना बचा, इतना रुपया था, इतना रुपया राशन पर खर्च कर दिया, है ना, इतना, तो बचा कितना, तो बचा इतना, एक पूरा धन था, पूरा इसके पास इतने ना धन था, धन इतना था, इतना में से इतना खर्च करते तो बचा इतना। अब इतना 2x/5, फिर बोल रहा है कि शेष का, जो शेष बच गया उसका 25% कपड़ा पर खर्च कर दिया, 25% कपड़ा पर खर्च कर दिया बच्चों, तो 1/4 खर्च कर दिया, फिर 2 से 2 खत्म हो गया, तो इसका मतलब 1/10 खर्च कर दिया कपड़ा पर, अरे कपड़ा पर 1/10 खर्च कर दिया, तो बचा कितना जी, शेष इतना था 2x/5 माइनस x/10, है ना, इतना धन था, शेष बचा, है ना, यहाँ से घटला के बाद इतना शेष बचा, है ना जी, तो इतना बचा, इतना में से इतना कपड़ा में खर्च कर दिया, तो इसके पास फिर बचा कितना धन कितना बचा। अब एलसीएम लेंगे ये दोनों को, 5 और 10 को, तो 10 आएगा नहीं, दोनों को एलसीएम लेंगे तो 10, के बार में, एक बार में, दो बार में तो 4x, के बार में, एक बार में तो x, तो 4 में से x गया तो 3x बटे में क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, इतना बच गया धन, इतना शेष बच गया धन, शेष इतना बचा, अरे शेष इतने ना बचा, इतना तो कपड़ा में खर्च किया, इतना कपड़ा में खर्च करने के बाद इतना शेष बचा। अब क्या कह रहा है कि 10% सिगरेट पर भी खर्च कर दिया, तो इसी का इतने बचल के मैंने 10% सिगरेट पर खर्च किया, तो 10% निकालिएगा इसका, तो कितना 10 से 10, तो क्या हो जाएगा 3x/100, इतना ही सिगरेट पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना धन जी, इतना तो सिगरेट पर कर दिया, इतना था धन, इतना 10% सिगरेट पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, x का 3x/100 क्या कर दिया, सिगरेट पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, अरे बचा कितना, तो माइनस करेंगे तब ना पता चलेगा, 100x इसमें क्या 3x, है ना, इतना धन इसके पास बच गया, है ना, 10% सिगरेट पर खर्च किया, इतना खर्च किया सिगरेट पर, तब बचा कितना, खर्च किया सिगरेट लिख देते हैं, सिगरेट, अरे सिगरेट ऐसे लिख दीजिए ना पता चलने के लिए, है ना, पूरा नहीं लिखे, है ना, इतना सिगरेट पर खर्च किया, तो बचा के उसके पास धन कितना था, 3x/10 था ना, देखिए इतना तो धन बचा हुआ था,
3x/10, उसमें से इतना क्या कर दिया, खर्च कर दिया, है ना, सिगरेट पर। तो बचेगा कितना जी उसके पास, 3x/100, एलसीएम लेंगे तो 100 के बार में कटेगा, 10 बार में था 30x, ये एक बार में था 3x। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, उससे कोई बात नहीं, है ना। 30 में से 3x घट गया तो 7x/100, इतना उसके पास शेष बच गया, इतना बच गया। क्याची काची में खर्च किया, राशन पर खर्च किया, कपड़ा पर खर्च किया, सिगरेट पर खर्च किया, तो बच गया इतना। अरे बहुत चीज़ पर खर्च किया, राशन पर, कपड़ा पर और सिगरेट पर, तब पर भी धन उसके पास कितना बच गया, 27x/100, ये ना बच गया 27x/100। 27x/100, देखिए पूरा कैलकुलेशन हो गया, तो इसलिए पता है 27 कम जगह बचा, तो इतना हम लोग तो इतना निकाले, मगर सवाल क्या कहता है कि 135 रुपया वो बचाया, बैंक में जमा किया, 135 रुपया जमा किया। अरे मेरा बचत इतना आया, तो 27×135, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x यहीं रह जाएगा, 5 × 100, 5 × 100, x बराबर 500, क्या ना है 500। उसको कितना था उसके पास धन जी, उसके पास 500 था। ऑप्शन नंबर ए आया। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन तो लगा, मगर आंसर हम लोग को बारीकी से अच्छा से आ गया, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आ गया बहुत, है ना। चलते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए, रमेश ने गणित में 75 में से 60 अंक प्राप्त किए। अरे रमेश था ना, रमेश नाम के लड़का, क्या कह रहा है कि 75 में 60 अंक प्राप्त किया, किस में, गणित विषय में। गणित का विषय है, इन्हें क्या है, विज्ञान है, ये मैथ है, ये साइंस है ना, मैथ है, साइंस है। बुरा 75 में 60 अंक लिया, और 60 में 60, 80 में 60 लिया। बुरा कि 75 में 60 अंक उठाया और 80 में, अरे 75 में 60 और 80 में 60 उठाया, तो बोल रहा है कि दोनों विषय में सबसे अच्छा कौन बढ़िया प्रदर्शन किया, ये ना सवाल है रमेश का। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 नंबर लाया किस में, 75 में। आई कितना लाया, 60 लाया, 80 में लाया ना जी। अब दोनों को प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग तो जानते हैं, प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 1 0 से 1 0, है ना। आज इसको काटिए, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, फिर है ना ये 15 बार में कटेगा, तो 15 × 5 = 75% आ गया। इसको काटिएगा ना, तो 25 × 4 = 100, 25 × 3 = 75, के बार में 20 बार में, ये 80% आ गया। इसमें अच्छा लाया रिजल्ट, मैथ में लाया, इसमें ज़्यादा लाया, 80% लाया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे सवाल को। क्या सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, 27 नंबर में बोल रहा, एक पाठशाला में कुल विद्यार्थी का 90% है। एक पाठशाला में कुल विद्यार्थी का 90% विद्यार्थी उपस्थित है ना। यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 1200 है, तो बताओ कि उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित, मतलब अब्सेंट कितना हुआ, है ना जी। ये ना कह रहा सवाल कि अब्सेंट कितना हुआ। अब बोला पाठशाला मतलब स्कूल में ना 90% उपस्थित है ना, कितना प्रतिशत, 90%। और कुल संख्या देवले है स्कूल का लड़का के 1200 दिया हुआ है पूरा कुल स्टूडेंट, और 90% प्रेजेंट है, तो अब्सेंट कितना है जी। अरे अब्सेंट कितना है, 100% होता है पूरा, ये प्रेजेंट है 90, तो 10% अब्सेंट है, तो 1200 का 10% निकाल देंगे बच्चों। अरे 1200 के 10% अब्सेंट है ना, बतलाना है कि कितना प्रतिशत है, कितना लड़का, कितना स्टूडेंट अब्सेंट है। 1 0 से 1 0, 1 0 1 0, 2 0, 120 अब्सेंट है, 120 को अब्सेंट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। 27 के आगे क्या सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 27 के आगे देखिए, 27 के आगे, है ना, 27 के आगे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
बोल रहा उषा ने एक टेस्ट में 25 में से 19 अंक प्राप्त किए हैं। बताओ उसने अंकों को क्या प्रतिशत प्राप्त किए। ये प्रतिशत में करना है, इसे पिछला में बनाए थे क्या। 25 में से 19 प्राप्त किया, 25 नंबर के था 19 नंबर लाया है ना। कितना में 25 में, इसको प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना, 25 चौके 100 गुना कर दीजिए, 19 चौके कितना हो जाएगा। अरे 19 चौके 9 चौके 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, 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 76 है ना। आ गया ना जी, 76 हो जाएगा और है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, 28 तक प्रश्न को हल हो चुका है। नहीं थोड़ा सा सर, देखिए जी 29 बच्चों, थोड़ा सा सर है बगल में इसलिए उनसे भी बात हो जा रहा है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा परेशानी है ना। क्या है बोला, एक कक्षा के 2 अनुभाग में 70 विद्यार्थी हैं। अरे एक कक्षा में 2 सेक्शन है, अनुभाग मतलब 2 सेक्शन है। क्या है 2 सेक्शन है, यदि उनमें से 20% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगा। अरे 2 सेक्शन है, सेक्शन ए मान चलिए सेक्शन बी है और दोनों में 70 को स्टूडेंट है ना। 35 को होगा, इसमें भी 35 को होगा जी, इसमें भी 35 होगा, कितना होगा उससे हम लोग को बड़ा 70 है विद्यार्थी और उसमें से 20% लड़कियां हैं तो कितना लड़का होगा जी, 80% लड़का है। और लड़के के पूछ ही रहा है कि लड़का की संख्या, इसका मतलब 80% लड़का है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 7 56, 56 को लड़का है। क्या है 56 को लड़का है। लड़की के निकालना रहता तो आप लोग जान ही रहे, 70 का 20% निकाल दीजिएगा, 70 का 20% है ना, तो 14 हो जाता लड़की है ना। और कोई ऐसे भी करता लड़की 14 को है, 70 को में से 14 को लड़की है तो 56 को लड़का है ना जी बच्चों। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल 29 के आगे बच्चों, 29 के आगे बोल रहा है 36 नारंगी में 9 खराब हो गए, अच्छे नारंगी की क्या प्रतिशत है। 36 में से 9 को खराब हो गया बच्चों। अरे 36 को था, 9 को खराब हो गया, तब बचा कितना 27 है ना जी, खराब हो गया। तो अच्छे नारंगी की प्रतिशत 27 है, पूरा नारंगी है क्या 36 को, और गुना कर दीजिएगा प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना और उसके बाद काट दीजिएगा। 4 से कटेगा के बार में 9 बार में, 4 से कटेगा के बार में 25 बार में, 9 3 27, 25 3 75। कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग है ना। सब VVI प्रश्न है सब। देखिए देविका ने गणित के यूनिट टेस्ट में 20 में से 19 अंक प्राप्त किए, उसके कितना प्रतिशत। अरे प्रतिशत नहीं निकलेगा जी। अरे ये 20 में से 19 लाया तो 19 लाया और गुना करना है 100 से है ना, क्योंकि प्रतिशत में करना है। पूरा कितना था 20 का, ये काट दीजिए, 20 चौके 100, 19 चौके कितना हो जाएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए है ना, 9 चौके 36, लास्ट में 6 आना चाहिए है ना। हम लोग को तो उसके अंकों की क्या प्रतिशत है, उसको अंकों की क्या प्रतिशत, 20 में से 19 अंक प्राप्त किया, 9 चौके 36, ऑप्शन नहीं दे रहा जी बच्चों। अरे 20 में से 19 अंक प्राप्त किया है ना। क्या सवाल कह रहा है कि देविका ने गणित के यूनिट टेस्ट में 20 अंकों में से 19 अंक प्राप्त किए, उसके अंकों की क्या प्रतिशत थे। अच्छा पूरा अंक पूछ रहा है ना, उसके अंकों की क्या प्रतिशत। सही तो है, काटा हुआ तो सही है। देखिए गलती काटा हुआ, काटने में गलती हो गया। अरे 19 पूरा था कितना 20 का, प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना, तो 20 25 100 है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 बार में कट गया था इसलिए बार, 9 5 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए, पूरा पूरी 95 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 95, ऑप्शन नंबर है ना। 2 को 5 5 आ गया था इसलिए हम लोग को पूरा करना पड़ा गुना है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि एक परीक्षा में ममता ने 40 अंकों में से 90% अंक प्राप्त किए हैं, कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। अरे 40 नंबर में से 90% लाया, 40% में 90% लाया वो ममता नाम की लड़की, तो 1 0 से 1 0 1 0 0 36 नंबर लाई, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल 33 में क्या कह रहा है, एक चुनाव में, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% मत प्राप्त किए तथा 368 का मतों से हार गया, है ना। 42% लाया और 368 से मत से क्या हार गया। कुल मतों की संख्या बतलाना है, कितना मत था, है ना। इसके लिए क्या करेंगे जी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार कुल मतों के 42% लाया, अरे एगो 42% लाया तो एगो कितना लाया होगा जी, 100 में से 42 घटा देंगे, कितना लाया होगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, 58% लाया होगा, है ना। एगो 58% बोल रहा है कि 42% लाया, 368 वोट लाया, 42% लाया और 368 लाया, है ना। तो बोला कुल मत कितना था, है ना। तो हम लोग इसका कोई काम नहीं आ रहा अभी। देखिए 42% बराबर कितना 368, है ना। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 368 भागा 42, के बार में कटेगा, अरे के बार में कटेगा, के बार में कटेगा 42 से, के बार में कटेगा बच्चों, के बार में कटेगा 8, के बार में कटेगा 42 तिया देख लीजिए ना, 42 368 ना है, देखो 268 लिख दिए, है ना। फिर से देख लिए 42% लाया है ना, और 368 वोट से हार गया। 42% और 368 तो 1% बराबर कितना, तो 368 भागा 42, है ना। के बार में कटेगा जी बच्चों, के बार में 42 को 368 से भाग कीजिएगा तो के बार में कटेगा 42 तिया देख लेते हैं, है ना। 42 है 12 126, है ना, क्या हो जाएगा 126, 42 दूनी क्या हो जाएगा, 42 दूनी 4 7 8 84 हो जाएगा, है ना। एक उम्मीदवार 2, एक उम्मीदवार कुल 42 मत प्राप्त किए, 368 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या क्या होगा, कुल मतों की संख्या ये कितना बार में कटेगा, भाग करके देखिए। तो सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं, 23 बार में पूरा कट जाएगा लगता है, पूरा 23 बार में 42 गुने 23 कीजिए तो 4 12, 42 गुने 3 ना करना है, 42 गुने 23, 42 गुने 23 करना है, 42 गुने 23 आपको कट जाएगा, 42 गुने 23, अरे 42 ना 42 गुने 23 तो क्या हो जाएगा 6, कट नहीं रहा जी बच्चों, है ना, कट नहीं रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम खा रहा है। सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 42, एक उम्मीदवार ने इतना मतों से, अच्छा सॉरी देखिए हम लोग कहाँ गलती की, 42% था ना, 42% बराबर कितना हो जाएगा, एगो 58% लाया, है ना। तो ये दोनों में अंतर कितना का है, कितना क्या है 16% का अंतर है, कितना प्रतिशत 16%, अरे प्रतिशत में अंतर इतना, अब वोट में अंतर कितना 368, अरे वोट में अंतर इतना, प्रतिशत में अंतर इतना, तो वोट में अंतर इतना, तो 16% बराबर 368, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 16 से भाग कीजिएगा, 23 बार में आपको पूरा कट जाएगा, के बार में कट जाएगा 23 बार में कट जाएगा। तो 1% में कितना है 23, 1% बराबर कितना है 23, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 23 गुने 100, तो 2300 क्या आ जाएगा 2300। आगे ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, है ना जी। कुछ नहीं हम लोग किए, कुछ नहीं किए, हम लोग क्या किए, बस 42% एगो उम्मीदवार जीता, एगो 42% लाया, एगो 58 लाया। 58 कैसे आया, एगो 42 लाया तो ऑटोमेटिक है, एगो 42 लाया तो ऑटोमेटिक ही 58 लाएगा, अरे ये 42 है, दोनों मिला के 100 होगा, और दोनों में अंतर कितना है 16% का, दोनों का अंतर कितना है 16% का अंतर, मत प्रतिशत का अंतर है 16 और वोट का अंतर है 368, तो 1% में वोट कितना अंतर होगा 23 का, 100% में अंतर कितना होगा 2300 का, है ना, 2300, पूरा वोट कितना हो जाएगा 2300, है ना। 1% इतना तो 23% कितना 2300। चलते हैं इसी तरह से अगला प्रश्न में हम लोग बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये प्रश्न लास्ट समझिए कि बना दे रहे हैं, लास्ट है। अगले प्रश्न को 34 के आगे मैं अगले दिन बतलाऊंगा। ये प्रश्न क्या है,
आज का लास्ट है ना, आज का लास्ट ए प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें भी क्या करें, 2 उम्मीदवार हैं, कुल मतों का 5% अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 48% मत लेकर 2000 मतों से विजय रहा। पराजित उम्मीदवार के कितने मत मिले? हारने वाला कितना लाया ये ना कह रहा, उसमें बोला था कि पूरा वोट कितना था, इसमें बोला कि हारने वाला कितना लाया। तब मान चलिए 100 वोट होता है, तब 5% तो अपना वोटे नहीं दिया जी, तब बचा कितना? 95% वोट बचा। उसमें से 48 मत लेकर मतों से विजय रहा, 48% लाया और विजय हो गया, है ना। तो इसका मतलब बच्चों 95 में से 48 तो ये लाया, तो कितना बच गया जी? ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4। 47% हारने वाला लाया और जीतने वाला 48% लाया, और दोनों को जोड़िएगा 48 और 47 और 5, तो सब मिला के 100%। ये जीतने वाला, ये हारने वाला, ये 5% वोट नहीं देने वाला। 100% में अंतर 1 का है। अरे प्रतिशत में अंतर पिछले 33 जैसा है सवाल। 1% का अंतर है बराबर 2000 वोट है, और प्रतिशत में अंतर 1 का और वोट में अंतर 2000 का, है ना। 1 तो 2000 का, तो 100 में कितना अंतर हो जाएगा जी? 1 में इतना था, तो 100 का कितना? तो 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 पर 2 0, 3 पर और 2 0, तो 5 तो 2 लाख हो जाएगा। इसका मतलब कि पूरा वोट कितना है? 2 लाख। 1 2 3 4 5, है ना। और क्या बोल रहा है कि हारने वाला कितना लाया? तो इसका 47% निकाल देना दीजिए ना जी। 47%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 47 गुने 2 कर दीजिए। 47 दूने 2, है ना। 4 4 दूनी 8, 1 9, 94। 94 आ जाएगा पर के 0 हो जाएगा 3 0। 94 पर 3 0। पहले तो 92 हटाइए, 90 हटाइए, 94 में 94 रहेगा तब ना वैसा देखा जाएगा के 0, है ना। 94 ही नजर आया तो हम लोग मार देंगे ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसी तरह से हम लोग, है ना, आज का समझिए कि ये लास्ट सवाल था, है ना। बस कुछ किए नहीं, इससे पिछलका में भी कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, गड़बड़ा रहे थे, मगर इसमें क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या हम लोग किए, क्या किए बच्चों। 48% जीतने वाला लाया, तो हारने वाला 47 लाया हुआ, है ना जी। अब पूरा 5% वोटे नहीं दिया, तो प्रतिशत में अंतर कितना? अरे प्रतिशत में अंतर 1 का, तो इसका मतलब कि 1% में 1 का, तो 100% में 1% बराबर 2000, तो 100% बराबर कितना? 2 लाख, है ना। 2 लाख सब मिला के वोट है, तो कितना हो जाएगा? 47% निकाल दीजिएगा इसका, तो कितना आएगा? 94,000 आएगा। क्या आएगा? 94,000, है ना जी बच्चों। चलते हैं, देखिए आज का ये समाप्ति हो गया, है ना। कहाँ तक समाप्ति हुआ? 34 प्रश्न आज समाप्ति होगा, है ना। चलते हैं, सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।